जो उसने हमारे जीवन में बख्शा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में हैं तो उसकी बढ़ाई हम मिल के करें। आज बहुत ही बुरे दौर से देश गुजर रहा है, सभी जगह हाहाकार मची हुई है, मौतें हो रही हैं, लेकिन हम सभी अपने अपने घरों में प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस महामारी से सभी को बचाए। हालेलुया। आज हम प्रभु की हजूरी में जो वचन सुनने जा रहे हैं, वचन का विषय है दान देने की आशीष। हालेलुया। वचन का विषय के तरफ ध्यान दें, दान देने की आशीष। जब हम दान देते हैं परमेश्वर को तो उसके बदले वो हमें आशीष देता है। बोलो हालेलुया। मेरे अजीज बहन भाई, हम दूसरा ग्रंथियों उसका 8 अध्याय उसकी 7 आयत में देखेंगे किस तरीके से प्रभु के दास ने पौलुस ने लिखा दान देने की आशीष के बारे में। इसलिए जैसे तुम हर बात में, देख बड़े ध्यान से सुनना, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी कलीसिया की स्थापना होती है, जब हम यीशु मसीह के विश्वासी बेटे बेटियां एक झुंड के रूप में एक जगह इकट्ठे होते हैं, और सबसे जरूरी है जब हम परमेश्वर के पीछे आते हैं, हम विश्वास करते हैं जिंदा परमेश्वर के ऊपर, इसीलिए हम परमेश्वर के पीछे आते हैं। हालेलुया। प्रभु का दास यहां पौलुस ये कहता है, सो जैसे हर बात में, ध्यान से सुनने वाली है कौन कौन सी बात है, अर्थात विश्वास, जो हमारा विश्वास किसके ऊपर है, यीशु मसीह। वचन, जो अभी हम सुन रहे हैं और पढ़ते हैं घर में, विश्वास, वचन, ज्ञान, जो वचन के जरिए हमें प्राप्त होता है यीशु मसीह के नाम में, और सब प्रकार के यत्न से जो उपराले किए जाते हैं परमेश्वर के संग जुड़ने के, और उस प्रेम से जो हमसे रखते हो, जो परमेश्वर का कार्य करता है, जो परमेश्वर के नाम को बढ़ाता है, जो परमेश्वर की सेवकाई करता है, उस प्रभु के दास के साथ जो तुम प्यार करते हो, जिस प्रेम में तुम बढ़ते जाते हो। यीशु मसीह प्रेम है, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसी प्रेम के बदले उसने अपनी कुर्बानी दे दी। इतना महान प्रेम है उसका, वो हमसे प्यार करता है, उसी प्यार की खातिर उसने हमारे लिए कुर्बानी भी दे दी। और प्रभु का दास कहता है, जैसे तुम विश्वास में, वचन में, ज्ञान में और सब प्रकार के यत्नों में, और यहाँ तक कि उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, प्रभु के दासों से रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। आमीन। क्यों ये बात उसने कही? पौलुस ने बहुत सारी कलीसियाओं की संगठन किया, और पौलुस ये चाहता था कि लोग जागरूक हों, परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार दान के कार्य में भी बढ़े। सिर्फ विश्वास में नहीं बढ़ना, सिर्फ प्रेम में नहीं बढ़ना, सिर्फ ज्ञान को नहीं बढ़ाना, सिर्फ यत्न ही नहीं करने, बल्कि जो प्यार प्रभु के दासों से आप रखते हो, उस कलीसिया को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए दान भी देना
जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज प्रचार आपने सुना होगा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे बातें लिखते हैं, कोई दान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, आप बैठ के सोचिए, आप काम करते हो तो आपके घर में जो भी परमेश्वर की आशीष के द्वारा धन आता है वो आपका घर चलता है उससे। और जब आप परमेश्वर के घर में जहां बैठ के हर हफ्ते या जब भी यहां जमा होकर प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हो, परमेश्वर के घर की जरूरतें हैं, परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने की जरूरतें हैं, परमेश्वर के काम को बढ़ाने की जरूरतें हैं, तो वो सभी मिलके ही, सभी बहन भाई जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो उसके चुने हुए लोगों से प्यार करते हैं, उनके जरिए वो कार्य संपन्न होते हैं। बोलो हालेलुया। मेरे जी बहन भाइयों, ज्यादातर दान देने की आशीष के बारे में जब प्रभु का जन्मदिन आता है ना, बड़ा दिन आता है, उस समय इसका प्रचार ज्यादा किया जाता है। बड़ा दिन जो है वो अपने साथ खुशी लेके आता है, आनंद लेके आता है। प्रभु का जो जन्म का दिन है, जो बड़ा दिन है, यानी कि क्रिसमस डे जिसे भी बोलते हैं, जब प्रभु का जन्मदिन बोलते हैं, वो सही रूप से देने का एक समय है, परमेश्वर को दान देने का समय है। लेकिन लोगों ने आजकल क्या कर दिया, उसे इश्तिहारों में, विज्ञापनों में और गिफ्टों में बांट दिया। छोटे बच्चों को तो चाव रहता कि प्रभु का जन्मदिन आए, हमें नए कपड़े मिलेंगे, हम एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, एक दूसरे को केक बना के देंगे और बहुत सारी बातों का, छोटे बच्चों का तो ध्यान उसी तरफ रहता है। आज पूरे विश्व में बड़े लोगों का भी ध्यान है सिर्फ उपहारों को, ये लेन देन पे ही लगा हुआ है। कोई परमेश्वर के साथ कोई भी बात ऐसी नहीं करता जो परमेश्वर का दिन है, परमेश्वर का जन्मदिन है, परमेश्वर के लिए हम क्या लाके आते हैं। बोलो हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, मैं आपको एक स्पेशल एक बात बताता हूं। जो पहला बड़ा दिन, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का पैदा होने का दिन, उसमें पूरे जगत को एक उपहार दिया गया, दान दिया गया। वो दान के रूप में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत को दे दिया। बोलो हालेलुया। ये है दान। उसने दान कर दिया अपने बेटे को इस जगत के लिए। उसने दान के रूप में अपने बेटे को ही दे दिया जगत को। और लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, ताकि जो भी उस पर ईमान रखे वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, उसकी 35 आयत पढ़े जरा। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। 20 की 35। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए, मैंने सब रीति से तुम्हें दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन समन रखना अवश्य। निर्बलों को संभालना, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को समन रखना अवश्य है। जो उसने आप ही कहा है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। लेने से देना धन्य है। हालेलुया। उपहार ले लेने बड़े खुश हो जाते हैं हम, लेकिन यीशु मसीह का हुक्म है लेने से देना धन्य है। दोबारा पढ़ दो शायद। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए, किस रीति से मेहनत मशक्कत करते हुए निर्बलों को संभालना, कमजोरों को, जो गरीब हैं, कमजोर हैं, निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन समन रखना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को याद रखना, समन रखना जरूरी है। जो उसने आप ही कहा है,
जो उसने आप ही कहा है। किसने कहा? ये जो वचन पढ़ रहे हैं हम, यीशु मसीह ने। जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। बोलो हालेलुया। ये बात को हमने सीखना है। हमने ये नहीं करना कि हमें कोई दे, बल्कि हमने देना है प्रभु के नाम में। किनको देना है? जो गरीब है, जो कमजोर है, जो निर्बल है। और परमेश्वर की सेवकाई के लिए, जैसे पौलुस ने दूसरा ग्रंथों में अभी हमने पहले पढ़ के हटे हैं, वो साफ तौर पे कहा कि सिर्फ ये नहीं कि विश्वास में, वचन में, ज्ञान में या सब प्रकार के यत्नों में इसमें ही बढ़ते जाओ, बल्कि जो हमसे आप प्रेम रखते हो उस प्रेम में भी बढ़ते जाओ। और दान परमेश्वर की हुजूरी में जरूर दो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब मैं आपको वचन में से बताता हूं दान के महत्व को। जब यीशु मसीह पैदा हुए, अब परमेश्वर ने जगत को अपना पुत्र दे दिया एक दान के रूप में। लेकिन जब वो जगत में पैदा हुआ तो आसमान में एक ऐसा चिन्ह दिखा तारे के रूप में, जिन्हें ज्योतिषियों ने देखा, और वो उस तारे के पीछे पीछे चल के जहां यीशु मसीह पैदा होकर रखे गए थे चरनी में, वहां तक वो पहुंच गए बैतलहम। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? हम पढ़े जरा मत्ती रसूल की इंजील 2 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, हेरोदेस के राज्य के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए, पूछने लगे यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? जन्म किसका हुआ है? राजे का। वचन में ये लिखा हुआ है। लेकिन दुनियावी तौर पे तो राजा हेरोदेस था उस समय। लेकिन उन ज्योतिषियों ने जाकर पूछा कि यहूदियों के राजे का जन्म कहाँ हुआ? हम बाइबल पढ़ते हैं, हेरोदेस को तो कम कभी छूट गई। कोई भी राजा अपनी गद्दी को जाते हुए नहीं देख सकता। आप जानते हैं, पढ़ा आपने किस तरह उसने फिर छोटे बच्चों को कत्ल करवा दिया, जब जो तुझे दोबारा उसे बताने नहीं है। मेरे जी बहन भाई, एक बात को आप ध्यान कीजिए। सबसे पहले ज्योतिषियों ने क्या काम किया? खोजना शुरू किया तारे को देख। उन्होंने आकाश में सितारा देखा और उसके पीछे पीछे चल पड़े, क्योंकि उन्होंने जो देखा था उस पर विश्वास किया और खोजा उसको। फिर क्या किया? उन्होंने पाना। वे पूछते हुए, जो अभी हमने आज पढ़ी, यरूशलेम पहुंच गए और उन्होंने हेरोदेस से पूछा कि बालक कहाँ है? हालेलुया। फिर उन्होंने क्या करी? आराधना करी। जब बालक उन्हें मिल गया, उन्होंने घुटने टेक कर उद्धारकर्ता के सामने मत्था टेका, दंडवत किया। फिर उन्होंने देना। अभी यीशु मसीह का जो वचन मैंने पढ़ा, लेने से देना धन्य है। उन्होंने दिया। आराधना करने के बाद, आराधना के एक भाग में के रूप में उन्होंने अपनी भेंट चढ़ाई। जैसे हम दुआबंदगी करते हैं, जब दुआबंदगी समाप्ति होती है उससे पहले हम क्या करते हैं? भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। उन्होंने भी आराधना करी, मत्था टेका, दंडवत किया, यीशु मसीह के दर्शन करे, राजे के दर्शन करे। फिर उन्होंने भेंट निकाली और उसे आराधना के बाद देने वाली भेंट के रूप में दिया। उन्होंने क्या दिया? जो भेंट ज्योतिषियों ने चढ़ाई वो बहुत ही दिलचस्प भेंट थी। पहला उन्होंने क्या चढ़ाया? सोना। एक राजा के लिए एक योग्य उपहार माना जाता है सोना। श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है सोना। यीशु राजाओं का राजा था, उन्होंने उसे राजा यहूदियों का कह दिया था और उन्होंने उसे क्या भेंट दी? सोना निकाल के रखा उसके आगे। फिर दूसरी भेंट उन्होंने रखी लोबान।
एक पीला सा पदार्थ होता है लोहा, जिसका धूप और सुगंधित वस्तुओं में प्रयोग होता है। यह उसके ईश्वरत्व की स्वीकृति के रूप में दिया जाता है, वहां बड़ी खुशबू हो जाए और फरिश्तों की आमद हो जाए। तीसरी चीज उन्होंने गंधरस दी, जो एक चिन्ह था कि यीशु मसीह दुख उठाएगा और सलीब पर उसको चढ़ा के मार दिया जाएगा। हालेलुया। अब बात यह आती है कि हमने क्या देना है परमेश्वर को। बोलो हालेलुया, सभी बोलो जीवा में हालेलुया। हमने क्या देना है, पढ़िए जरा। अपने शरीरों का बलिदान देना, अपने शरीरों को देना। पहली बात रोमियों का खत उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े। अपने शरीरों को हमने देना है। हमने क्या दान देना है? सबसे पहले अपने शरीरों को देना है। रोमियों 12 की 1। इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया समरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बोलो हालेलुया। अब पौलुस ये कहता है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसने किया इसलिए हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर। परमेश्वर बहुत दयालु है। 86 जबूर में हमने उसकी दया देखी है। परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। उसने ऑर्डर नहीं किया, मेरा विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता। आपके शरीर है, अगर आप जिंदा हैं तभी आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हो। आप जीवित हैं तभी उसके आगे झुक सकते हो। आप जीवित हैं तभी अपने मुंह से बोल के उसका धन्यवाद कर सकते हो। आप जीवित हैं तभी उसकी वडियाई कर सकते हो। आप जीवित हैं तभी उसके लिए कुछ कर सकते हो। इसलिए अपने शरीरों को जीवता, मरे हुए शरीर की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। दुनियावी तौर पे ये नहीं कि जब इंसान मर जाता है वो शरीर मर गया, उसे उसके बारे में लिखा, बल्कि मरा हुआ शरीर वो है जिसमें आत्मिक रूप से कुछ भी नहीं है, जो दुआ नहीं करता, जो वचन नहीं पढ़ता, जो परमेश्वर के घर नहीं आता, जो परमेश्वर की संगति नहीं करता, जिसने तौबा नहीं करी, जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, जिसने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया, उस मुर्दा शरीर की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। अपने शरीर को जीवता, शरीरों को जीवित और पवित्र, पाप से रहित होना चाहिए शरीर, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो हमने करना है, जो परमेश्वर को भावता है वो हमने करना है, जो परमेश्वर को जिसकी जरूरत है उसके बारे में सोचिए। परमेश्वर क्या चाहता है? यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया सभी को। बहुत सारे हम वचन पढ़ते हैं कि पाप ना करो, फिर से पाप मत करो। कई लोगों का उद्धार किया प्रभु ने, पापों से उन्हें मुक्ति दी। उस सामरी औरत के बारे में पढ़ी है, उस औरत के बारे में पढ़ी जिसे पत्थर मार मार के मारने लगे थे। प्रभु ने एक ही हुक्म दिया, बेटी जा, दोबारा पाप ना कर। जीवता शरीर अपना और पवित्र, ये हमने परमेश्वर की हजूरी में चढ़ाना है। हमारा दान, ये सबसे बड़ा यही दान है। अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना और परमेश्वर के मार्ग में बढ़ते जाना, पाप में जीवन बसर नहीं करना। दूसरा क्रंथियों 8:5 में पढ़े जाए। दूसरा क्रंथियों 8:5। और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। ऐसा प्यार उनके लोगों के उस कलीसिया के दिल में था। उस कलीसिया ने क्या किया? पौलुस कह रहा कि हमने ये नहीं सोचा था, उन्होंने तो अपने तई भी अपने आप को भी दे दिया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ऐसा प्यार होना चाहिए, ऐसा दान देने की कुव्वत होनी चाहिए। दूसरी जो बात है, अपने आप को निरंतर प्रार्थना के लिए देते रहना चाहिए।
पहला तो शरीर का बल, शारीरिक तौर पर शरीर का बलिदान देना चाहिए। दूसरा, अपने आप को निरंतर प्रार्थना में देते रहना चाहिए हमें। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ो। प्रेरितों का काम 6 की 4। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आमीन आमीन। देखो कितनी बड़ी बात है। हमें रोज क्या करना है? प्रार्थना और इस पवित्र वचन की सेवा करनी है। सेवा करने का मतलब नहीं इसे रोज उठ के कपड़े मारने हैं, इसे धूप देनी है, इसे देसी घी के दीवे के आगे रखना है, ऐसी नहीं। वचन की सेवा जाके लोगों में यीशु मसीह का प्रचार करना है, जाके अपने पड़ोसी को बताना यीशु मसीह कितना महान है, अपने बहन भाइयों को बताना कि यीशु मसीह क्या कर सकता है, अपने रिश्तेदारों को बताना यीशु मसीह कैसा महान है। वचन की सेवा करनी है। हम जब प्रभु के सेवक चुने जाते हैं, हमें यही सेवा दी जाती है वचन की, ताकि हम लोगों में प्रभु के नाम के द्वारा जो हमें वो अगुवाई करे पवित्र आत्मा के जरिए, उस वचन की सेवकाई को हम बढ़ाएं। दोबारा पढ़ दीजिए इसे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। बोलो हालेलुया। ये जीवन में हमने लागू करना है। हम प्रार्थना में और वचन की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। तीसरी जो बात है, हर बात के लिए उसका धन्यवाद देना है। दुख हो, मुसीबत हो, खुशी हो, गम हो, कुछ भी जीवन में हो, हमेशा उसका क्या करना है? धन्यवाद करना है। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। पहला थिस्सलुनीकियों, ध्यान से निकालना, थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 18 आयत पढ़े। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात के लिए धन्यवाद करना है। हर बात के लिए आपको परमेश्वर ने रोज रोटी दे रहा, धन्यवाद करो। आपको अच्छी नींद दे रहा, धन्यवाद करो। आपको महामारी से बचाया, धन्यवाद करो। आपको एक घर में सुख शांति रखी, धन्यवाद करो। आपके बच्चों को पढ़ाया, धन्यवाद करो। आपकी जरूरतों को पूरी करना, धन्यवाद करो। हर बात के लिए उसका धन्यवाद करना हमने। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब बात आती है धन के ऊपर, जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे गलत इसका प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन कलीसिया को चलाने के लिए धन की जरूरत है मेरे अजीज बहन भाई। प्रभु को धन दीजिए, मैं नहीं कहता, वचन कहता है। जो लोग सुन सुन के इतने पक्के भांडे हो चुके हैं, जितना मर्जी उन्हें प्रचार सुना दो, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। कहा जाता है कि पुरानी व्यवस्था में भी लिखा कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को दो, और अगर आप ऐसा करोगे तो देखो आसमान के झरोखे खोल के वो तुम्हें बरकतें देगा। मलाकी 3:10 में लिखा है। हालेलुया। अब प्रभु को धन देने के बारे में लिखा है, दूसरा ग्रंथियों उसका 8 अध्याय उसकी 2 ऐसे 4 तक पढ़े। प्रभु को धन दीजिए। दूसरा ग्रंथियों 8 अध्याय उसकी 2 से 4 तक। क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद, क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद, और भारी कंगालपन में भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनकी उदारता ज्यादा बढ़ गई। भारी कंगालपन यानी इतनी ज्यादा गरीबी में भी उनकी उदारता बढ़ गई। गरीबी, इतने गरीब होने के बावजूद वो परमेश्वर को दे रहे हैं। कौन लोग हैं वो? उनके विषय में मेरी ये गवाही है, उनके विषय में पौलुस कहता मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य वरन सामर्थ्य से भी बाहर उन्होंने अपनी सामर्थ्य और सामर्थ्य से बाहर जाकर मन से दिया। आमीन। इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में, इस दान में, पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में
हमसे बार बार बहुत विनती की। भागी होने के और हमें बार बार विनती की, वो कह रहा है वो प्रभु के दास है। यहाँ पे मकदूनिया की कलीसिया के बारे में लिखा पौलुस ने, वो बेहद गरीब लोग थे, बेहद कंगाल लोग थे। अपने आप को देखिए, क्या आपको रोटी नहीं मिलती तो तीनों टाइम? क्या आपके घर में अच्छे रहने के लिए स्थान नहीं है? क्या आपको अच्छा प्रभु खाने के लिए नहीं दे रहा, कपड़ा पहनने के लिए दे रहा? क्या आपका जीवन प्रभु ने अच्छा नहीं बनाया? लेकिन पौलुस की इस बात को देखिए, भारी कंगालीपन में जब उनके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, फिर भी वो अपनी सामर्थ्य से बढ़ के प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के कार्य के लिए दे रहे थे। हालेलुया। ये है आत्मिक सेवा, परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर के लिए कुछ भी करना। आज हम क्या करते हैं? हदिया प्रभु के हजूर में डालता, वो हदिया, वो भेंट चढ़ा के जाते जो बाजार में नहीं चलता, नोट, कंगाल, कानी भेंट चढ़ा जाते हैं, चुपचाप चर्च में डाल के चले जाते हैं। हम वहीं खड़े हैं, सिक्के, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का, 10 का, या फिर 10 रुपये पास, इस पे खड़े हैं। कोई और उससे आगे बढ़ा। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है, वो कंगालपन में थी मकदूनिया की कलीसिया, लेकिन उन्होंने कंगाली के उस आलम में भी अपनी सामर्थ्य से बढ़ के, पौलुस कहता उन्होंने दिया। जरा मैं गवाही देता हूं इस बात की। हालेलुया, हालेलुया। जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां आप देख रहे हैं, लोग ही उसमें हिस्सेदारी डालते हैं, इसलिए उनका इतना बड़ा मिनिस्ट्री बढ़ जाती है। जो छोटे चर्च वहीं पे तरक्की क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके जो लोग हैं, वो कलीसिया है, वो परमेश्वर के साथ चलना ही नहीं चाहते, वो परमेश्वर को देना नहीं चाहते। लेकिन अगर उसी छोटे चर्च में से कोई बड़े, वहां पे जहां पे बहुत भीड़ है, चला जाए, तो वहां बड़ा खुश होकर, वहां चर्च में तो देगा नहीं कुछ भी, वहां ज्यादा दे के आएगा कि उसका नाम हो। उसका क्या फायदा? भारी कंगालपन में भी मकदूनिया की कलीसिया ने क्या कुछ किया। बोलो हालेलुया। अब बात आती है हमें प्रभु को किस तरह से देना है। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़े। हाँ देखिए, अब सप्ताह का पहला दिन हम यहाँ आए हैं। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार, जो भी काम करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई सरकारी जॉब करता है, कोई व्यापार करता है, कुछ भी करता है, लिखा है सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। पौलुस ये तालीम दे रहा है कलीसिया को। हाँ जी, कि ऐसा ना हो जब मैं आना हो तो उस समय हफड़ा दफड़ी मर जाए, फिर चंदा इकट्ठा करो। हाँ जी भैन जी 100 रुपया देना है, भैन जी 200 देना है, तो आप बताइए जी कितने देंगे। उस समय दौड़ भाग बढ़ जाए। करा शुरुआत में जब सप्ताह का पहला दिन है, कुछ अपनी आमदनी में से कुछ ना कुछ रखते रहो। सप्ताह में दोबारा पढ़ दो सारा शुरू से। हाँ जी, अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, मेरे आने पे चंदा ना करना पड़े। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये शिक्षा है, लोग ध्यान नहीं देते इसको। हम क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं तो सभी को कहते हैं हर परिवार को इतने पैसे लगाए जी, इकट्ठे करके दो। किसी को परवाह नहीं होती, बोलते रहें जो मर्जी। लेकिन अगर चर्च के पास पहले से इनकम का सोर्स होगा, आप सभी लोग जो प्रभु के ईमानदारी से अपनी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु के आगे रखेंगे, तो चर्च में कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। तुम में से हर एक अपने पास कुछ रख छोड़ा करे। परिवार का जो मुखिया ही नहीं, परंतु माता, बच्चे भी दान देना केवल धनवान के लिए ही नहीं है, यह गरीब के लिए भी है। इसमें केवल राशि और मात्रा का ही अंतर हो सकता है। जो अमीर है जो ज्यादा दे सकता है, गरीब कुछ तो दे सकता है।
ये नहीं कि घर का मुखिया ही दान देगा जो कमाई करता है। लिखा है माता भी बच्चे भी परमेश्वर के लिए कुछ व्यक्तिगत रूप से उसके लिए कुछ लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक सच्ची गवाही सुनाता हूं। एक बहुत ही गरीब किसान था, उसकी जो औरत थी वो प्रभु को चाहती थी कुछ ना कुछ देना। उसने एक नियम बनाया, अपने घर में नियम लागू कर दिया। वो कम खाने लग गए, मतलब कम खर्चा करके कम पैसे में कम अपना घर के खर्चे कर, क्योंकि उसमें से बचा के वो प्रभु को देने लग गए। मेरे जी बहन भाइयों, परमेश्वर ने उस बहन को, उसके परिवार को बहुत आशीष दिया। हालेलुया। फिर बरकतों की वर्षा खुलती है जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं। अपनी अपनी आमदनी के अनुसार जब हम देते हैं, कि पुराने नियम में व्यवस्था के अधीन में दशमांश दिया करते थे वो लोग, अपनी आय का 10वां हिस्सा। लेव्या व्यवस्था पढ़िए जरा, लेव्या व्यवस्था उसका 27 अध्याय उसकी 30 आयत पढ़े। लेव्या व्यवस्था 27 की 30। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे भूमि का बीज हो, चाहे उसका फल हो, वो सब क्या है? यहोवा का है, वह यहोवा के लिए पवित्र है। आमीन। जो पहला फल है, बीज तक भी लिख दिया, वो क्या है? परमेश्वर का। लेकिन लोग कह रहे हमारे ऊपर व्यवस्था लागू नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरी करी। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे तो किसी ने आके कहा कि क्या आपका गुरु राजा को कर नहीं देता? तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा, जा मच्छी पकड़, उसके मुख में से एक सिक्का निकलेगा, उस सिक्के को निकाल के मेरा और अपना कर दे दे। बोलो हालेलुया। हमारे गुरु ने किया, वो महान परमेश्वर, उसे क्या जरूरत थी कर देने की, लेकिन उन्होंने भी दिया। 2-3 आयतें पढ़ेंगे, लास्ट में हम पहुंच गए वचन के। खुशी से देना, प्रसन्नता पूर्वक देना चाहिए, गुड़ गुड़ के नहीं। कई बार होता है चर्च में प्रार्थना हुई, दान देना पड़ गया, शाम को किसी ने प्रार्थना रख ली और वहां कह दिया चलो जी अब प्रार्थना के बाद दान दिया जाएगा। मन में बोला सवेरे तो चर्च में डाला था, फिर ये थैली लेके आ गए। गुड़ गुड़ के नहीं, खुशी से दान देना। चाहे 10 बार प्रार्थना हो, आपको देना है कुछ ना कुछ परमेश्वर को। दूसरा ग्रंथियों पढ़िए जरा, प्रसन्नता पूर्वक देना है। दूसरा ग्रंथियों 9 अध्याय उसके 7 आयत पढ़ो। जैसा मन में खाने वैसा ही दान करे। 9 के 7 पढ़ो। हर एक जन जैसा मन में खाने वैसा ही दान करे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही काम करे, ना गुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। जो खुशी से देते हैं ना खुदा को, परमेश्वर को, यीशु मसीह के नाम में, वो उनसे प्रेम रखता है। गुड़ गुड़ के नहीं, जल जल के नहीं। स्पष्ट पढ़ लिया, सुना सभी ने? दोबारा सुना दे बेटा, पढ़ो दोबारा। हर एक जन, यहाँ धरती के सभी लोग आ गए। जैसा मन में खाने वैसा ही दान करे। मन में ठान लिया कि मैंने परमेश्वर घर में ये देना है, अपने मन में, बाद में मुकर जाए, ऐसा नहीं। जो देना है वो देना ही, ना गुड़ गुड़ के और ना दबाव से, ना किसी के दबाव में आकर। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। बोलो हालेलुया। खुशी से देने वालों से प्रेम रखता है, गुड़ गुड़ के नहीं, मजबूरी
समझ गए नहीं? हालेलुया। हमें वैसे ही देना चाहिए जैसे मसीह ने हमारे गुरु ने दिया। उसने अपना सब कुछ दे दिया, यहां तक कि अपना जीवन भी दे ही दिया। आमीन, आमीन। बलिदान के रूप में दीजिए। दूसरा करंथियों 8:2, उसके बाद एक आयत और पढ़ेंगे, 2 आयत, उसके बाद आज का वचन पूरा है। दूसरा करंथियों 8:2, उन्होंने भारी कलेश की कंगालपन में भी दिया। लेकिन दोबारा पढ़िए। क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े मानन और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हाँ, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि विधवा थी जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी, जो उसका सारा खाने पीने का सोर्स था। उसके बाद उसके पास कुछ नहीं था, ना उसके बैंक में कुछ था, जो जैसे 2 उदाहरण दे रहा, ना यानी उसके घर में कुछ था। उसके पास वही 2 दमड़ियां थी। उसने वो भी परमेश्वर की हैकल में जाके चंदे में चढ़ा दी। हालेलुया। उसने नहीं सोचा कि मैं शाम को क्या खाऊंगी, उसने नहीं सोचा कि मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, बल्कि उसने जो कुछ भी था वो भी परमेश्वर को दे दिया। बोलो हालेलुया। अब मेरे अजीज बहन भाई, देने का प्रतिफल भी मिलता है। मत्ती 6:20 पढ़ दीजिए, उसके बाद एक आयत पढ़ेंगे, सारा वचन पूरा हो जाएगा। मत्ती 6:20, परंतु अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो। यीशु मसीह कह रहे हैं, जहां ना तो कीड़ा ना कोई काई बिगाड़ती है, ना जहां चोर सेंध लगा सकता है, ना चुरा सकता है। हालेलुया। अपने लिए स्वर्ग के ऊपर धन इकट्ठा करो। जब आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए धरती पे देंगे, जिस दिन आप इस धरती से चले जाएंगे, जो आपने बीजा है वही स्वर्ग में आपको मिलेगा। जो लोग छुपा के धन रखते हैं घर में या बैंकों में, यही रह जाएगा जब मर जाएंगे, या फिर कीड़ा खा जाएगा। लिखा उस समय के बाद भी लोग जमीन खोद के दबा देते थे अपना धन। यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग के ऊपर धन इकट्ठा करो। स्वर्ग के ऊपर धन इकट्ठा कैसे करेंगे? जब आप ईमानदारी से परमेश्वर को देंगे, वो आपका लेखे में लिखा जाएगा। जिस दिन आप परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएंगे, वो धन आपका वहां जमा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल ये बताती है, परमेश्वर का हुक्म है कि तुम अपने कमाई में से दो। मलाकी नबी की पुस्तक लास्ट में पढ़िए, उसका 3 अध्याय, उसकी 10 आयत पढ़ दो जरा। मलाकी 3:10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हाँ, यहाँ क्या है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। हालेलुया। अब यहीं पे आके लोग बेईमान हो जाते हैं। अगर मलाकी के 3 अध्याय 3 की शुरू से पढ़ेंगे, वहां लिखा परमेश्वर ने कि सभी कौमें मुझे लूटती हैं। उसकी 5-6 आयत से जब आप शुरू करते हो, वहाँ साफ लिखा सभी कौमें मुझे क्या है? लूटती है। फिर कहते हैं हमने क्या लूटा? वहाँ लिखा दशमांश ना दे। सभी कलीसिया में आप बताइए कभी क्या आप काम नहीं करते? बताइए, वो बताइए जो काम नहीं करता बता दे कि मैं काम नहीं करता। बोलो, क्या आपके घर में कोई भी पैसा नहीं आता? फिर जरूरी है सबसे पहले परमेश्वर का हिस्सा निकालना। चाहे आपको 100 रुपए का बेनिफिट हुआ, 10 रुपए परमेश्वर के हैं,
आप 10,000 लेके आते हो, 1,000 का परमेश्वर का है। आप लाख रुपए लेके आते हो, 10,000 परमेश्वर का है, यानी कि 10वां हिस्सा देना है। एक भाई ने उसकी गवाही लिखी है, पहले वो उसने सुन के वचन प्रभु का दान देने की आशीष के बारे में सुन के उसने 10वां हिस्सा देना शुरू करा। उसको इतनी बरकत परमेश्वर ने दी, जो अभी हमने पढ़ा कि मैं आसमान के झरोखे खोल के तुम्हें बरकत आशीष दूंगा और आशीषों की अपरंपार वर्षा करूंगा। और उसने फिर 20% देना शुरू कर दिया, 10 की बजाय 20 देने लगा। इतना प्रभु ने उसको बरकत दी। बरकत तभी मिलती है जब हम परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देते हैं। हम चोरी करते हैं इसलिए हमारा तरक्की नहीं होती, हमें आशीष नहीं मिलती। इसलिए लोग कह देते हैं, क्रिश्चियन लोग पंजाब में, मैं बाहर और लोगों में कह, बहुत लोग पंजाब में भी साधन संपन्न है, कई क्रिश्चियन लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि वो अपने परमेश्वर पे लूटते हैं, उसका हुक्म ही नहीं मानते, इसलिए गरीबी है। चाहे आप 1,000 रुपया कमाओ, लेकिन परमेश्वर का देना है पहले ईमानदारी से। दोबारा पढ़ दीजिए इसको 3 की 10 का। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो, वो कहना मुझे आजमाओ कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार वर्षा करता हूँ, तुम्हारे ऊपर अपरंपार वर्षा करता हूँ कि नहीं। कि नहीं। आजमाओ। मेरे अजीज बहन भाइयों, आपने वचन सुना, दान देने की आशीष आप अपने जीवन में लागू करें। आप अपने जीवन में ये आज से ही लागू करें, प्रण करके जाएं कि मैं परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के काम के लिए जो मेरी कमाई है उसका दशमांश दूंगा और उसके ऊपर भेंटे गिरा के लेके आऊंगा। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ के दूंगा, चाहे मैं गरीबी में हूँ, चाहे मैं कंगाली में हूँ। जिस तरह पौलुस ने दुनिया के कलीसिया के लिए लिखा कि भारी कंगालपन में भी उन्होंने परमेश्वर के लिए दिया, इसी तरह आप भी परमेश्वर की चूड़ी में बढ़िए। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष। आमीन।